ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया के लिए काम करती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम, इन देशों में बौद्ध के साथ एक समन्वय स्थापित करना, उनसे बातचीत करना, यह मुख्य विषय है पंचम धाम सनातन का। इसी सिलसिले में पटना के गांधी मैदान में यह महायज्ञ रखा गया। उसका एक कारण यह है कि हमारे बौद्ध लोगों से बहुत अच्छे संवाद पिछले 8 सालों से चल रहे हैं। उसी 8 साल में यह पाया गया कि बौद्ध लोग जो सनातन के संपूर्ण भाग में आते हैं, एक हमारी श्रमणी परंपरा है और एक वैदिक परंपरा है। वैदिक परंपरा में हम लोग हिंदुत्व को पूजा करते हैं या जो भी हमारी वेद के अनुसार से जो साधना है वो करते हैं, जबकि बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों जो परंपराएं हैं वो हमारी सनातन की श्रमणी परंपरा में आती है। तो उसी परंपरा में यह महसूस किया गया कि बौद्ध लोगों का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, दिल में ये रहता है कि बिहार और खास करके बिहार में गया और पटना, इन दोनों को वो लोग अपने पास महसूस करते हैं। इसी परंपरा के तहत ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है गांधी मैदान में। और हम लोगों की, डॉक्टर साहब की विनती ये है कि जो भी सनातनी परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, ना सिर्फ हिंदुत्व की हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व तो सनातनी परंपरा का एक मुख्य भाग है और उसका एक बेस है, लेकिन इसके अलावा जो उसके अन्य परंपराओं में आते हैं, श्रमण परंपरा में आते हैं, बौद्ध, जैन, सिख, इन सबों को भी हम इस यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। और पिछले 7 सालों से जो दिल्ली में शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता रहा है पंचम धाम के द्वारा, जिसमें बौद्ध और हिंदुत्व दोनों का यज्ञ साथ में होता है, वही चीजें यहाँ भी हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ विशेष आप जानना चाहते हैं तो बता दें। ये कार्यक्रम कब से कब तक है सर? ये कार्यक्रम पंचम धाम महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन गांधी मैदान में 18 फरवरी से 26 फरवरी का रखा गया है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महायज्ञ का समापन होगा। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? कहाँ निमंत्रण भेजा जा रहा है? इस सिलसिले में पंचम धाम की टीम पिछले 3 महीने से पूरे बिहार का दौरा कर रही थी और पिछले समय में माननीय दिनेश जी ने बताया था इस विषय में सबको 7 सितंबर को। उसके बाद से पूरे बिहार में 38 जिलों में पंचम धाम की टीम गई है और 108 मंदिरों को, प्राचीन शिव मंदिरों में शिव आराधना की गई है इस यज्ञ के लिए। और उसका सारा ब्यौरा जो है अभी आपको मिल जाएगा इस यात्रा का। और इस यात्रा के पश्चात ये 18 तारीख से 9 दिनों का महायज्ञ शुरू हो रहा है। इसके करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? महायज्ञ हमारी परंपरा का विषय है। हम जब जिस परंपरा से आते हैं, जिस संस्कार से आते हैं, उस संस्कार में आप अगर अपने पृष्ठों को पलट के देखेंगे, भारतीय परंपरा में जितने भी पृष्ठ हैं आप पलट के देखेंगे, जब जब हम नई चीजें करते हैं, नई दिशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो महायज्ञ के थ्रू ही आगे जाते हैं। और आपको पहले बताया हमने कि बौद्धों के साथ जो हमारा संपर्क है, उस संपर्क को पूर्ण करने के लिए 18 देशों में बौद्ध हैं यहाँ पे विश्व में। 18 देशों में उन बौद्धों से अगर आपको संपर्क करना है तो उनके पास जाना पड़ेगा और उनकी आत्मा कहीं ना कहीं बिहार और गया और पटना में बसती है। उनके लिए, उनके साथ, उनसे जोड़ने के लिए ये चीज किया जा रहा है बिहार में। और बिहार के लोगों को खास करके सारी जातीय जो संकीर्णता है उससे उठ के एक सनातन परिवार बनाने के लिए ये है। क्या कोई डिमांड भी यहाँ से उठेगी सनातन प्रदेश की या अन्यथा? बिल्कुल, सनातन राज्य ऐसे हिंदुत्व के लिए कई साधु सन्यासी महर्षियों के रूप किया गया है, लेकिन पंचम धाम उन चीजों पे नहीं। पंचम धाम ये चाहती है कि सनातन राज्य हो और सनातन राज्य की शुरुआत बिहार से बेहतर कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में बौद्ध, जैन और सिख
ये सारे जो हमारे संप्रदाय हैं उनका उत्कर्ष हुआ है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से अपना काम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है, इसलिए बिहार से अधिक उपयोगी सनातन के लिए कोई राज्य नहीं हो सकता। पंचम धाम अपनी ओर से बिहार को पहला सनातन राज्य मानती है। पर 5 श्रमिकों को भोजन करा करके इस महायज्ञ की शुरुआत की गई तैयारियों की। आज संत रविदास जयंती है, माघी पूर्णिमा भी है। हम लोगों का मानना है कि जेरूसलम के आसपास से आप कहेंगे तो 2 ही धर्म आए, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, कुछ जुडाइज्म लोग बोलेंगे, लेकिन बिहार की ऐसी पावन धरती, ऐसी ज्ञान की धरती कि यहाँ से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिखिज्म सबका उदय हुआ। तो शायद यही जड़ बने, हमें यही जड़ रहेगा हमें सनातन, संपूर्ण सनातन, जिसकी बात माननीय इंद्रेश जी ने कहा कि एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब उन्होंने अंग्रेजी में बोला एक्सटेंडेड सनातन, हम लोगों ने इसे अच्छा और शब्द में इसे अलंकृत किया। संपूर्ण सनातन की बात करेंगे बिहार से ही और इस ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की धरती से ही करेंगे। संपूर्ण सनातन राज्य बनाने की मांग करेंगे, संपूर्ण सनातन, उसमें सभी धर्मावलंबी। आपको बताऊं कि लोगों ने यहाँ मांग की है। देखिए पटना, बिहार एक अलग जगह है जहाँ आपको सभी धर्मों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। यहाँ की सोच वैसी है। मैं तो कहता हूँ कि यूपी धार्मिक भावनाओं में बह सकता है, बिहार के लोग अपनी सोच से चलते हैं। हाँ, आप उनको यूपी की तरह भी नहीं कर सकते, लेकिन अन्य धर्मावलंबियों ने भी कहा कि बिहार की सुख शांति के लिए इस तरह की सोच बहुत अच्छी है। हम लोगों का भी सहयोग, टेंट तंबू बहुत, मतलब इस्लाम के मानने वाले लोग भी टेंट तंबू दे रहे हैं इसके लिए और सप्रेम दे रहे हैं। यानी कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोग इस महायज्ञ में शामिल होंगे। जी जी, भेदभाव नहीं, सभी धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं। सभी धर्म के, सभी धर्म के लोग चाहते हैं भारतीय सुख। हाँ, जिसको भारत से प्रेम है, भारतीयता से प्रेम है, भारतीय परंपरा, मैं हमारा हमेशा ये रहता, मैं किसी भी पोस्ट पर होली दिवाली को के देता हूँ तो यही लिखता हूँ कि सभी भारत प्रेमियों को होली की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। तो कुछ इसी तरह की सोच है ये।